पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण करी। उनके अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा।
अब वह चरित्र सुनिए जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार थे, वे ज्ञानी थे। उनके हृदय में शंख धनुष धारण करने वाली भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में ही लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां थीं, सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं एवं श्री हरि के चरण कमल में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र ही नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय करी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे एवं भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुष्टकामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि ने भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव ने हाथों में चरु यानी हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए और दशरथ जी से बोले कि वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है, कृपया आप सभी इस रामचरितमानस की पाठ का वीडियो पूरा सुना करें, क्योंकि ये जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान है एवं जो व्यक्ति इसका नित्य पाठ करता है, सुनता है, श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए एक बार जोर से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम।